मध्य प्रदेश कर्मचारी पेंशनरों की बड़ी खबर। 4% डीए एरिया समयमान वेतनमान क्रोमोन्नति पर बड़ी खबर। नमस्कार साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने सेवानिवृत्त कर्मियों से रिकवरी की चुनौती संबंधी मामले में प्रमुख सचिव कृषि कल्याण सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर दिया है। याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी अशोक कुमार सेन की ओर से अधिवक्ता प्रमोद सेन व प्रवीण सेन से पक्ष रखा है कि याचिकाकर्ता कृषि यांत्रिकी विभाग जबलपुर में सहायक ग्रेड 2 के रूप में कार्यरत था। 30 नवंबर 2020 को सेवानिवृत्त हो गया, जिसके बाद विभाग से 96,436 रुपये की रिकवरी निकाल दी, जिसके विरुद्ध पहले विभागीय स्तर पर आवेदन किया गया। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि रफीक मसीह सहित अन्य न्यायाधीशों के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद रिकवरी नहीं की जा सकती है। एरियर भुगतान के आदेश जारी। आयुक्त लोक कोषालेखा ने प्रदेश के कर्मचारी को शासन के आदेश के अनुसार समय पर महंगाई भत्ता एरियर का भुगतान करने की अनुमति आदेश जारी। जानकारी के अनुसार सरकार ने प्रदेश के 7.5 लाख सातवें वेतन प्राप्त करने वाले तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 4% महंगाई भत्ता जनवरी 2024 से 3 समान किस्तों में एरियर भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही छठा वेतन प्राप्त कर रहे 1,040 एवं 40,000 स्थायी कर्मचारी को 9% महंगाई भत्ता 3 समान किस्तों में देने का निर्णय लिया है। महंगाई भत्ता एरियर समय पर नहीं करने की अनुमति आयुक्त कोषालेखा ने जारी कर दी है, जिससे प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों को बिना किसी समस्या के समय पर महंगाई भत्ता एरियर का भुगतान मिल जाए। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अशोक पांडे सहित दूसरे कर्मचारी नेताओं ने समय पर भुगतान करने की अनुमति जारी करने के लिए आयुक्त कोषा एवं लेखा को धन्यवाद ज्ञापित किया है। लेकिन एरियर का नहीं हो रहा भुगतान। शिक्षकों तथा स्कूलों से मांगा जा रहा स्टाम्प का शपथ पत्र। शिक्षकों को लंबे समय के बाद शासन ने क्रोमोन्नति का लाभ मिला है। क्रोमोन्नति का आदेश होने के बाद एरियर का भुगतान होना है, लेकिन इसमें प्राचार्य अड़ंगा डाल रहे हैं। शिक्षकों का बिल लगाने के साथ शपथ पत्र में उलझन करार रखे हुए हैं। अब तक शिक्षकों को एरियर का भुगतान ही नहीं हो पाया है, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्यों को सख्त आदेश जारी किए हैं। ज्ञात होगी 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले सरकारी स्कूली शिक्षकों को क्रोमोन्नति के आदेश स्कूल शिक्षा विभाग से जारी किए गए हैं। प्राथमिकता और माध्यमिकता शिक्षकों को इसका फायदा मिला। क्रोमोन्नति आदेश जारी किए गए हैं। महीने गुजर गए, लेकिन शिक्षकों को अब तक क्रोमोन्नति के बाद एरियर का भुगतान नहीं हो पाया है। शासन ने शिक्षकों को एरियर के भुगतान का आदेश जारी किया है। यह सारी कार्यस्थायी सहयोग इस तरह से चल रही है। संकुल प्राचार्य को शिक्षकों को क्रोमोन्नति का एरियर बिल बनाया, वीडियो के पास भेजा है, वीडियो को मिला पास करना है, इसी में बाधा डाल रहे हैं। शिक्षकों को संकुल स्तर पर शपथ पत्र में उलझन कर रखा है और शिक्षकों ने स्टाम्प पेपर पर नोटिस जारी शपथ पत्र जमा करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इस व्यवस्था को शिक्षकों को पढ़ाई छोड़कर तहसीलदार के चक्कर काटने को मजबूर कर दिया है। शिक्षक स्कूलों में पढ़ाना छोड़कर शपथ पत्र बनाने के लिए भटक रहे हैं, जबकि नियमानुसार स्कूल प्राचार्य को कोषालेखा से ही क्रोमोन्नति के बाद शिक्षकों को मिलने के वाले एरियर का निर्धारण कर लेना था। कोषालेखा को मार्गदर्शन के अनुसार ही एरियर का भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन संकुल प्राचार्य की ओर से लिपिक अपने गर्दन बचाने और एरियर के पास के एवल पर कमीशन के चक्कर में बिल नहीं बना रहे हैं। इसके कारण शिक्षकों को मिलने वाले लाभ से देरी हो रही है। हजारों शिक्षकों को जब तक नहीं मिला फायदा। रीवा हजारों संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने सरकार से क्रोमोन्नति का लाभ तो दिया, इस क्रोमोन्नति का लाभ मिलने के बाद भी एरियर का भुगतान नहीं हो पाया। शिक्षा कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, संकुल के लिपिक उन्होंने भटक रहे हैं। इस मामले में जिला अधिकारियों से भी संकुल प्राचार्यों को निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसका पालन अभी भी नहीं हो पा रहा है। एरियर पर बाबुओं की नज़र। शिक्षकों को क्रोमोन्नति मिलने के बाद एरियर के रूप से मोटी रकम मिलने वाली है। इसी रकम का स्कूलों के बाबुओं, प्राचार्यों, बीओ और कार्यालय के बाबुओं की नज़र आ रही हुई। यही वजह है कि एरियर के बिल नहीं लगाए जा रहे हैं। शिक्षकों के बिल पास करने के लिए पहले ही डिमांड कर दी है। इसी डिमांड से चक्कर में सारा मामला लटका हुआ है। ओल्ड पेंशन के लिए फिर सरकार से मांग करेंगे कर्मचारी संगठन।
पूरी पेंशन की सेवा अवधि 20 साल किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर कई कर्मचारी संगठन राज्य सरकार के सामने यह मुद्दा उठा रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति का कहना है कि केंद्र सरकार के कर्मी लोग शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 8 साल पहले ही आदेश जारी कर दिया है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश में इस पर अमल नहीं हो रहा है। समिति के भोपाल जिला अध्यक्ष भानु प्रकाश सिंह ने बताया कि 6 अप्रैल 2016 को जारी आदेश प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्य सचिव CS को यथा इस आदेश को 5वें बिंदु में स्पष्ट लिखा है कि छठवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल किए जारी किए गए आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2006 को या इससे बाद रिटायर हो चुके अथवा रिटायर हो रहे सरकारी कर्मचारी पेंशनरों को 33 वर्ष की अदाई सेवा की अध्यक्षता को हटा दिया गया है। 2006 के पहले के पेंशनरों को भोगियों द्वारा दायर आवेदन संख्या में 715 2012 में केट की एनरकुलर पीठ ने 16 अगस्त 2013 को एक आदेश दिया था। इसमें निर्देश दिया था कि 1 सितंबर 2008 के आदेश के पैर को 42 के तहत 1 जनवरी 2006 से संशोधन आदेश में पेंशन लेकिन एरियर का नहीं हो रहा भुगतान। शिक्षकों तथा स्कूलों से मांगा जा रहा स्टाम्प का शपथ पत्र। शिक्षकों को लंबे समय के बाद शासन ने क्रमोन्नति का लाभ मिला है। क्रमोन्नति का आदेश होने के बाद एरियर का भुगतान होना है, लेकिन इसमें प्राचार्य अड़ंगा डाल रहे हैं। शिक्षकों का बिल लगाने के साथ शपथ पत्र में उलझन करार रखे हुए हैं। अब तक शिक्षकों को एरियर का भुगतान ही नहीं हो पाया है, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्यों को सख्त आदेश जारी किए हैं। ज्ञात होगी 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले सरकारी स्कूली शिक्षकों को क्रमोन्नति के आदेश स्कूल शिक्षा विभाग से जारी किए गए हैं। प्राथमिकता और माध्यमिकता शिक्षकों को इसका फायदा मिला। क्रमोन्नति आदेश जारी किए गए हैं। महीने गुजर गए, लेकिन शिक्षकों को अब तक क्रमोन्नति के बाद एरियर का भुगतान नहीं हो पाया है। शासन ने शिक्षकों को एरियर के भुगतान का आदेश जारी किया है। यह सारी क्रमस्थायी संयोग इस तरह से चल रही है। संकुल प्राचार्य को शिक्षकों को क्रमोन्नति का एरियर बिल बनाया, BDO के पास भेजा है। BDO को मिला पास करना है, इसी में बाधा डाल रहे हैं। शिक्षकों को संकुल स्तर पर शपथ पत्र में उलझन कर रखा है और शिक्षकों ने स्टाम्प पेपर पर नोटराइजर शपथ पत्र जमा करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इस व्यवस्था को शिक्षकों को पढ़ाई छोड़कर तहसीलदार के चक्कर काटने को मजबूर कर दिया है। शिक्षक स्कूलों में पढ़ाना छोड़कर शपथ पत्र बनाने के लिए भटक रहे हैं, जबकि नियमानुसार स्कूल प्राचार्य को कोषा लेखा से ही क्रमोन्नति के बाद शिक्षकों को मिलने के वाले एरियर का निर्धारण कर लेना था। कोषा लेखा को मार्गदर्शन के अनुसार ही एरियर का भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन संकुल प्राचार्य की ओर से लिपिक अपने गर्दन बचाने और एरियर के पास के एवल पर कमीशन के चक्कर में बिल नहीं बना रहे हैं। इसके कारण शिक्षकों को मिलने वाले लाभ से देरी हो रही है। हजारों शिक्षकों को जब तक नहीं मिला फायदा। रीवा हजारों संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने सरकार से क्रमोन्नति का लाभ तो दिया, इस क्रमोन्नति का लाभ मिलने के बाद भी एरियर का भुगतान नहीं हो पाया। शिक्षा कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, संकुल के लिपिक उन्होंने भटक रहे हैं। इस मामले में जिला अधिकारियों से भी संकुल प्राचार्यों को निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसका पालन अभी भी नहीं हो पा रहा है। एरियर पर बाबुओं की नज़र। शिक्षकों को क्रमोन्नति मिलने के बाद एरियर के रूप से मोटी रकम मिलने वाली है। इसी रकम का स्कूलों के बाबुओं, प्राचार्यों, BO और कार्यालय के बाबुओं की नज़र आ रही हुई। यही वजह है कि एरियर के बिल नहीं लगाए जा रहे हैं। शिक्षकों के बिल पास करने के लिए पहले ही डिमांड कर दी है। इसी डिमांड से चक्कर में सारा मामला लटका हुआ है।